चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच होगी और एक मामला होगा। मामला भारतीय जनता पार्टी को झटका देता हुआ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पद छीनने की तलवार लटकाता हुआ और मोदी जी भी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह मामला देश की आन बान और शान से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या है वो मामला? क्या अब शाह की फाइल सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर खुलेगी और क्या वो राहत जो गिरफ्तारी से मिली हुई है वो राहत भी अब छिन जाएगी? ये सवाल कल से लगातार तैर रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, कल की तारीख में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस याचिका का बैकग्राउंड क्या है। जब भी कोई मंत्री पद की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं इस देश की अखंडता और अछूतता को कायम रखूंगा। लेकिन जरा सोचिए कि तब क्या हो जब एक मंत्री महोदय इस देश में कोई ऐसी बात सार्वजनिक मंच से कह रहे हो जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता हो, उस मानसिकता का जिस मानसिकता में भेदभाव है, उस मानसिकता का जिस मानसिकता में सीधे तौर पे दिखता है कि उन्हें देश की एकता और अखंडता से कुछ लेना देना नहीं। आप सोच रहे होंगे कौन से मंत्री की बात हो रही है। मंत्री जी का नाम है विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, खूब विख्यात है या फिर कि खूब कुख्यात है। कर्नल सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने लगातार उनकी पीसी देखी थी। कर्नल सोफिया कुरैशी जिनके ऊपर देश गर्व करता है। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की एक जाबाज बेटी। उनको लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने क्या कहा था, क्या गलत बयानी की थी, तो आपको याद आ रहा होगा, आपके जहन में वो यादें ताजा हो रही होंगी। विजय शाह साहब का स्टेटमेंट था कि मोदी जी ने इस बात पे तालियां बजाओ, ये कहा था उन्होंने, इस बात पे तालियां बजाओ कि मोदी जी ने उन आतंकियों को उन्हीं की बहन को भेजकर ठोका। लेकिन मंत्री जी ने यह कह दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कर्नल सोफिया के नाम के आगे कुरैशी लगा हुआ था। जाहिर सी बात है यह बयान शर्मसार करने वाला बयान था। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं था जब विजय शाह इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी है साधना सिंह, तो एक बार विजय शाह साहब ने सार्वजनिक मंच से यह कह दिया था कि भैया के साथ तो हमेशा जाती हो, कभी हमारे साथ भी चला करो। यह स्टेटमेंट उसके बाद भी खूब बवाल मचा था। एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं विद्या बालन, उनकी शूटिंग चल रही थी मध्य प्रदेश में। एक शाम को मंत्री जी मुलाकात करना चाहते थे, सेल्फी उल्फी खिंचवाना चाहते थे। विद्या बालन ने शाम को मुलाकात करने से मना कर दिया, कह दिया उनकी कुछ और व्यस्तताएं हैं। मंत्री जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग ही रुकवा दी। भाई ताकत, सत्ता, सत्ता की हनक, तो ये हैं विजय शाह साहब के कारनामे। लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक कांग्रेस नेत्री हैं, नाम है जया शर्मा। जया शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट जब पहुंची तो उन्होंने सीधे तौर पर एक याचिका लगाई और उस याचिका में उन्होंने ये दलील दी कि मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो देश की अखंडता, देश की अछूतता को कायम रखने की शपथ ली थी। लेकिन मंत्री जी ने जो बयान दिया है उस बयान की वजह से देश की अखंडता, देश की अछूतता पर एक गंभीर संकट मंडराने का खतरा था। लिहाजा आज की तारीख में मंत्री जी का पद उनसे छीन लेना चाहिए। और आपको यह भी पता होगा कि मंत्री जी का मामला पहले हाई कोर्ट में गया, स्वतः संज्ञान लिया गया, उसके बाद हाई कोर्ट के प्रेशर में एफआईआर दर्ज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला गया
फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच में उस मामले की सुनवाई हो रही थी और जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच ने भले ही कितनी भी कड़ी फटकार लगाई हो मंत्री जी को, लेकिन मंत्री जी को राहत जरूर दे दी थी, गिरफ्तारी से उनको रोक मिल गई थी। आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। एसआईटी बनी है, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अब ये नई याचिका का स्वीकार हो जाना, और अगर ये याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के सामने जाती है तो फिर शायद वही हो सकता है जिसकी उम्मीद ये देश काफी पहले से लगाकर बैठा है। ये मंत्री जी का पद तो छीना जाए कम से कम, ये बेहद जरूरी है, देश हित में है। और सीजीआई बीआर गवई के बीते कुछ दिनों के यदि फैसलों पर आप नजर डालें, मसलन वो चुनाव आयोग के परों को कतर देना हो 1952 के फैसले को पलटकर, या फिर कि वो फैसला हो सिद्धारमैया की पत्नी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएम पार्वती, उनसे जुड़ा मामला हो, समन ईडी का और ईडी को लगी हुई फटकार हो और ईडी को यहां तक कह देना कि आप राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यह बात वाजे तौर पे साफ हो जाती है कि सीजीआई बीआर गवई इन दिनों कुछ अलग मोड पे नजर आ रहे हैं। वो अपने हाथ में एक तराजू लेकर बैठे हैं, तौल रहे हैं, न्याय दे रहे हैं। ऐसे में विजय शाह के मामले में क्या इस देश को न्याय मिलेगा, क्या कर्नल सूफिया कुरैशी को न्याय मिलेगा, इस बात का इंतजार करना होगा। लेकिन हां, फिलवक्त अपडेट यह है कि याचिका स्वीकार हो गई है, इस याचिका पर सुनवाई होगी और इस याचिका में यह मांग की गई है कि को वारंट जारी करके उनका मंत्री पद छीन लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या फिर कि दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यकीन मानिए कोई भी मंत्री जी को यानी कि शाह साहब को, विजय शाह साहब को बचा नहीं पाएगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।